औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मई का महीना आना है और मई के महीने के आगाज़ से बड़ी तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी और ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें अहम सितारों की पोजीशन तब्दील हो रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बुर्ज हमल के हवाले से। और बुर्ज हमल के लिहाज से सितारों की पोजीशन थोड़ी मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिट चेंज हो रही है। जब सितारे अपने घर तब्दील करते हैं, अपने बुरुज तब्दील करते हैं, तो ज़िंदगी में हालात और वाक़यात में वाकई तक काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तो सबसे पहले जो शम्स है वो 14 मई को टॉरस में आ जाएगा। मरकरी 7 मई को एरीज में। जुपिटर बहुत बड़ी तब्दीली है, 14 मई को शिफ्ट हो रहा है बुर्ज जौज़ा में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। और वीनस जो है 31 मई को एरीज में आ जाएगा। मरकरी जो 23 मई को टॉरस में आ जाएगा। राहु केतु बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, 18 मई को तब्दील हो रही हैं। और राहु जो है एक्वेरियस में आ जाएगा और केतु जो है लियो में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं। और जैसे सैटर्न तब्दील होता है, जैसे जोहल अपना घर तब्दील करते हैं, राहु केतु भी और जुपिटर भी जब अपने घर तब्दील करते हैं तो ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव तब्दीलियाँ आती हैं। अब इस वीडियो में बुर्ज हमल के लिहाज से हम देखा जाए तो सबसे पहले जो आपके हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो हेल्थ का आपका जायचा जो शुरू के दिनों में तो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मरकरी जो है मार्च जो वीक है। और वीक होने की वजह से जब आपका लगन का हाकम सितारा वीक होता है, डिबिलिटेशन हालत में होता है, तो इंसान के अंदर बेचैनी इंतशारी कैफियत पैदा होती है और हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। मेंटली स्ट्रेस पैदा होता है, जज्बाती फैसले होते हैं, बेचैनी पैदा होती है, तो ये सारे मामला हो सकते हैं। और फोर्थ जब मार्स आपका फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे घरेलू मसाइल और घरेलू कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। इस लिहाज से मार्स की पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंट रखना ज़रूरी है। और मार्स के लिहाज से खुसूसी विद पढ़ सकते हैं, या मालिक या कदूसों का विद पढ़ सकते हैं और सदका दे सकते हैं। गोश्त का सदका देना बेहतर रहेगा। इसी तरह आपकी जो कारोबार और मुलाजमत के हवाले से जो पोजीशन है एरीज वालों के लिहाज से, खुसून जिनका एरीज मून साइन है उसके लिहाज से थोड़ा सा दबाव फील करेंगे। और जिनका एसेंडेंट है उनके लिहाज से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, क्योंकि एरीज के लिहाज से जो है आपके सारसती का दौर भी शुरू हो गया और सटर्न आपके 12वें घर में आ चुका है। तो जब जोहर 12वें घर में आएगा तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन मसाइल लेके आता है। इस लिहाज से बहुत मुहतात होना चाहिए। ये वक्त आपको बहुत कैलकुलेट होकर चलना पड़ेगा। और इस हवाले से आपने ये देखना पड़ेगा कि कोई आप कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, जॉब स्विचिंग करने लगेंगे, जॉब में तब्दीली करने लगेंगे, सब चीज़ों को बहुत मॉनिटर करके चलें। इस महीने जो है आपकी जो राहु केतु की पोजीशन भी तब्दील हो रही है, जुपिटर की तब्दील भी आ रही है। जुपिटर आपके तीसरे घर में आ जाएगा और जो राहु केतु बिल तरतीब आपके 11वें और 5वें घर में आ जाएंगे। तो कुछ औलाद से मुतल्लिक़ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, रिलेशनशिप के लिहाज से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं। आपको सोशल एक फ़ायदा होगा कि राहु की वजह से, राहु जब एक्वेरियस में आएगा तो ये आपके सोशल नेटवर्किंग को एक्सपेंड करेगा। सोशल रिलेशनशिप में मुतात रहने की ज़रूरत है। मुतात रवैये से मूव करेंगे तो आपको कई मामलात में बेनिफिट भी पहुँचेंगे और उसकी वजह से आपके मामलात में कुछ प्लस पॉइंट्स भी आएंगे। लिहाजा मिला जुला महीना रहेगा आपके लिए। और जो अगर इस वक्त अब नई तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं, नए हालात वाक़ से गुजरना चाहते हैं, जॉब स्विचिंग करना चाह रहे हैं, कैरियर में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले उसको एवेल्यूएट करें, अपने ज़ायचे में देखें उसके प्रॉमिस बने हैं, आपके ज़ायचे में उसके योग बने हुए हैं, ये आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा। इस एनालिसिस के बाद फिर कोई प्लानिंग चेंज करें। अगर आप जल्दबाजी में और कोई बग़ैर तज़िया किए हुए ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट कारोबार में हो, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से हो, व्हीकल के लिहाज से हो, किसी भी हवाले से हो, या अपने किसी दोस्तों के साथ मिल के पार्टनरशिप करते हैं, कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों को एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसमें आप आंखें बंद करके फैसला करते हैं तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन का बायस बनेगा और ज़िंदगी में आगे मसाइल पैदा होंगे। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आप उन चीज़ों को एवेल्यूएट करके चलें। वीनस भी 12th हाउस में है, सैटर्न भी 12th हाउस में है। बिरून मुल्क से कोई बेनिफिट मिल सकते हैं, बिरून मुल्क सफ़र हो सकता है, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, जगह की शिफ्टिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। और अगर आप जो लव रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या आप उसके साथ किसी रिलेशनशिप में कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, नया कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, या किसी को छोड़ना चाहते हैं, या किसी के साथ कता तलखी करना चाहते हैं, तो केतु 5th हाउस में है। तो यहाँ पे ये 5वें घर में आकर डिटैचमेंट पैदा करेगा, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा और औलाद से मुतल्लिक़ मामलात में, प्लस आपके रिलेशनशिप के लिहाज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई वर्किंग करना चाहते हैं और बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को बहुत मुहतात होकर चलें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें।
सफ़र के लिहाज से आपका सफ़र का ज़ायचा बेहतर है, मजबूत हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा ज़िंदगी में आप सफ़र के मामलात में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो एरीज़ हैं, अगर बैरून मुल्क सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा है और सफ़र के आपके मौके मिल सकते हैं। चीज़ें मौसमी तौर पर ये महीना आपका अच्छा है, मिले-जुले असरात के साथ है इसके साथ, और इसमें अगर आप अपनी प्लानिंग करके चलेंगे, सदक़ात वज़ाइफ अदा करेंगे, अपने बोझ और स्टार के मुताबिक अपनी रेमेडीज़ करके चलेंगे, तो ज़रूर कामयाब होंगे। इसमें आपने ये भी देखना है कि आपके पैदाइशी जायचे में, नेटल चार्ट में आपके पैदाइशी जायचे में सितारों की पोजीशन क्या है, प्लस आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। उन सब चीज़ों को एवेल्यूएट करने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर लें, या अगर आप खुद किसी से रब्ता कर सकते हैं या खुद आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उस चीज़ों को एवेल्यूएट ज़रूर करें ताकि फिर सही फैसला कर सकें।